तो देखिए iQOO Neo 10 और Realme GT 7 इन दोनों के कंपैरिजन की ना डिमांड बहुत हाई थी भाई चैनल पे। और इस वीडियो के समाप्त होते होते आप यह भली भांति समझ जाएंगे कि आपके लिए इन दोनों में से ना कौन सा स्मार्टफोन बेटर होगा। विशेष रूप से कैमरा और परफॉर्मेंस को मैंने बहुत डिटेल में टेस्ट किया है, क्योंकि देखिए जब दोनों फोन्स के यूआई की बात आती है तो वहां पे व्यक्तिगत रूप से मैं Realme को पिक करूंगा, परंतु जब हमने 3 घंटे का एक्सट्रीम हीटिंग एंड बैटरी टेस्ट किया ना, तो Realme का जो टेम्परेचर है ना वो 51.6 डिग्री सेल्सियस तक निकल गया था, पहुंच गया था। जबकि इसमें बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम होने के साथ में ग्रेफीन बैक है जो कि इसको ठंडा रखता है। बट उससे पहले आप इन दोनों फोन्स की फ्रंट कैमरा की वीडियो देखो। Realme यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा गोरा दिखा रहा है और iQOO वाला भाई बहुत अनस्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो भाई अपने एक्सट्रीम प्रैक्टिकल टेस्ट में हमने दोनों फोन्स को विधिवत तरीके से टेस्ट किया है। अब दोनों फोन्स की अच्छी बातें आपने बहुत सारी वीडियोस में देख ली होंगी। इस वीडियो में आपको अच्छी बातों के साथ में इनकी कमियां भी जानने को मिलेंगी। मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड, और यदि आपको ऐसे अनबायस्ड कंपैरिजंस देखते रहने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट अवश्य दिखाइए, और एक लाइक आपका मात्र चाहिए मुझे। दोनों फोन्स में कई अच्छी बातें हैं, जिनमें से एक ये है कि परचेज करने के बाद आपको बॉक्स में ही अडेप्टर, बैक कवर, एक थिन फिल्म स्क्रीन प्रोटेक्टर डिस्प्ले में चिपकी हुई मिलेगी। बाकी देखिए जो पहला प्रैक्टिकल डिफरेंस है ना, Realme वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग IP रेटिंग ऑफर करता है, IP68+69। तो पानी वानी में एक्सीडेंटली ये गिर जाएगा ना तो इसके बचने की संभावना ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू iQOO। नहीं तो वैसे इन दोनों फोन्स में उतना बड़ा अंतर नहीं दिखेगा आपको, डिजाइन का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, अदरवाइज लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई ना बहुत सिमिलर है दोनों की। प्लास्टिक का फ्रेम है और iQOO में प्लास्टिक बैक है। Realme वाला भी मुझे प्लास्टिक बैक जैसा ही फील होता है, बट काफी जगह मैंने सुना कि इसमें ग्लास बैक है, बट ये मुझे प्लास्टिक जैसा ही लग रहा है। बाकी दोनों ही बड़े फोन्स की कैटेगरी में आते हैं। 7000 mAh की बैटरी मिलती है, डुअल स्पीकर्स हैं दोनों फोन्स में। बट जब मैंने दोनों को साइड बाय साइड टेस्ट किया था ना, तो Realme वाला ज्यादा रिच साउंड करता है, साथ में ज्यादा लाउड भी है। रिच का अर्थ है ज्यादा संपन्न, बेस, ट्रेबल, वोकल्स सब आपको ज्यादा क्लियर सुनाई देंगे Realme में। iQOO की जो साउंड क्वालिटी है प्राइस के हिसाब से ना बहुत एवरेज लगती है मुझे। इसमें 300% वॉल्यूम बूस्ट का भी विकल्प दिया गया है, परंतु इसकी साउंड क्वालिटी मुझे साधारण लगी थी। हैप्टिक मोटर दोनों में अच्छी क्वालिटी की यूज करेगी। Realme वाला थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा ज्यादा टाइट फील होता है जब टाइप वाइप करते हैं, कुछ करते हैं तो। बाकी ऑप्टिकल इन डिस्प्ले स्कैनर है, दोनों में बढ़िया काम करता है। यहाँ पे दोनों फोन्स की डिस्प्ले का जो साइज है वो भी सिमिलर ही है, रेजोल्यूशन भी सिमिलर है, और जो रिफ्रेश रेट है वो भी सिमिलर बोल सकते हैं। iQOO वाले 144 हर्ट्ज बोल के इसे प्रमोट करें, बट 144 हर्ट्ज का सपोर्ट जो है वो बहुत लिमिटेड गेम्स में है, तो नॉर्मली आप यूज करेंगे ना तो 120 हर्ट्ज तक ही जाएगी डिस्प्ले। यहाँ पे डिस्प्ले में 2-3 प्रैक्टिकल डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात की Realme ने LTPO डिस्प्ले दी है, तो इसका रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज तक जा सकता है। टेक्निकली ये ज्यादा बैटरी सेव कर सकता है, परंतु जो बैटरी की कहानी है वो भी बड़ी रोचक है, वो आगे आपको जानने को मिलेगी। इसके अलावा Realme में क्या है कि डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है, तो नेटफ्लिक्स देखेंगे तो Realme में आपको थोड़ा ज्यादा रिच एक्सपीरियंस मिलेगा, ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, एक बात और, दोनों में फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, क्वाड कर्व या कर्व डिस्प्ले नहीं है। बाकी जैसे मैं यूट्यूब वीडियोस देख रहा था साइड बाय साइड, तो दोनों में ना कलर्स का ऐसे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ कुछ चीजें नोटिस होंगी, अदरवाइज कलर शार्पनेस दोनों की बहुत अच्छी है। ओवरऑल दोनों की डिस्प्ले क्वालिटी ही अच्छी है। यहाँ पे ब्राइटनेस में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे बाजी मारता है iQOO, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, HBM मोड में ये 2000 निट्स तक जा सकता है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में जब आप यूज करते हैं फोन्स को। तो जैसे डायरेक्ट सनलाइट में देखा मैंने दोनों को टेस्ट करके, तो iQOO थोड़ा ज्यादा ब्राइट फील होता है। इनफैक्ट जो PWM डिमिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी iQOO में हायर है, मतलब लो ब्राइटनेस में iQOO को ज्यादा देर तक यूज करेंगे तब भी आपकी आंखें थकेंगी नहीं। परफॉर्मेंस से पहले बताना चाहूंगा कि दोनों में ना बहुत सिमिलर सी कनेक्टिविटी मिलती है। 5G बैंड्स बहुत सिमिलर से हैं, Wi-Fi 7 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ का वर्जन सेम है, USB Type-C पोर्ट जो है ना इसका वर्जन भी सेम है 2.0, यहाँ पे 3.2 किसी में नहीं मिलता, और दोनों में NFC के साथ में IR ब्लास्टर भी मिलता है। तो कनेक्टिविटी की साइड से भाई दोनों फोन्स में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मेजर। 5G+, 4G कैरियर एग्रीगेशन दोनों में बढ़िया से काम कर रहा है, और दोनों में डुअल सिम का सपोर्ट है, माइक्रो SD कार्ड भी नहीं लगेगा, और ई सिम का सपोर्ट भी नहीं है। परंतु ये दोनों ही फोन्स ना परफॉर्मेंस सेंट्रिक ऑडियंस को ज्यादा टारगेट करते हैं, गेमर्स को, या फिर एकदम मल्टीटास्किंग को करना बहुत पसंद है उनको टारगेट करते हैं। उसी हिसाब से इसमें हार्डवेयर दिया गया है। Realme वाले में MediaTek का Dimensity 9400E चिपसेट मिलता है, इसमें LPDDR5X रैम मिलती है और UFS 4.0 की स्टोरेज है। वहीं iQOO Neo 10 में Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट है, LPDDR5X अल्ट्रा रैम है, और इसमें स्टोरेज के 2 वेरिएंट है, 128 GB है UFS 3.1 स्टोरेज के साथ में, उसके ऊपर 256 GB है, इसके ऊपर वाला वेरिएंट लेंगे तो उसमें UFS 4.1 स्टोरेज मिलेगी। तो यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं कि मेरे पास जो iQOO है ये UFS 4.1 स्टोरेज वाला है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि परफॉर्मेंस में कौन सा फोन
बेटर है। तो यहाँ पे इसका निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत सारे टेस्ट रन करने पड़े हमें। अदरवाइज हमने जब Antutu रन किया, Geekbench और 3D वाइल्ड लाइफ टेस्ट किए तो वहां पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, मतलब दोनों सही परफॉर्म कर रहे थे। इनफैक्ट जब हमने BGMI को लोड किया ना तो वहां पे Realme आगे रहा, और दोनों में यूएफएस स्टोरेज का थोड़ा सा अंतर है। बट जब हमने 15 GB का ये फोल्डर इंटरनली कॉपी पेस्ट किया ना तो वहां पे भी Realme थोड़ा सा आगे रहा। और तो जब हमने वीडियो रेंडर टेस्ट किया ना तो यहाँ पे तो Realme भाई काफी आगे रहा, डिफरेंस ना बड़ा नोटिसेबल था। तो अब बारी थी ना हमारे एक्सट्रीम टेस्ट की। तो अगले दिन ना हमने इन दोनों फोन्स को अपनी बालकनी में सेट किया। गर्मी अच्छी खासी थी, 40-41 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर था एनवायरमेंट में। दोनों को हमने मैनुअली फुल ब्राइटनेस पे सेट किया, वाईफाई ऑफ कर दिया। सारे टेस्ट 5G पे करेंगे। सबसे पहले हमने 1 घंटे की व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करी। इसमें फोन वार्म बहुत ज्यादा होते हैं, साथ में बैटरी ड्रेन भी बहुत अच्छी खासी करते हैं। इसके बाद हमने 1 घंटे लगातार 4K 60 fps में रियर मेन कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करी। और इस टेस्ट के कंप्लीट होते ही हमने 1 घंटे तक लगातार ना इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करी, वो भी 5G डेटा पे। अब ये ग्राफ ध्यान से देखो आप, यहाँ पे हर टेस्ट में Realme ने ज्यादा बैटरी ड्रेन करी है। इनफैक्ट हमने थोड़ी थोड़ी देर में दोनों फोन्स की टेम्परेचर की रीडिंग भी ली थी, और ये रीडिंग भी आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम की। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे Realme ज्यादा वार्म हुआ है, ज्यादा गर्म हुआ है। तो Realme ने ग्रेफीन बैक और बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग ये सब काफी प्रमोट किया है, परंतु ये चीजें उतनी प्रभावशाली नहीं दिख रही हैं, एटलीस्ट इन टेस्ट में। अब इसके बाद बारी थी गेमिंग टेस्ट की, कि भाई गेमिंग में कौन कितना बेटर परफॉर्म करता है। अब इसके लिए मैंने BGMI चूज किया था। यदि आप चाहते हैं कि आगे से मैं कुछ और गेम्स को भी टेस्ट करूं, उनको भी इंक्लूड करूं उस वाले टेस्ट में, तो उनके नाम आप कमेंट में बता सकते हैं, उन्हें भी ट्राई कर लेंगे हम। बाकी BGMI में दोनों ही फोन्स 120 fps को सपोर्ट करते हैं। तो हमने जो गेमिंग टेस्ट किया ये 1 घंटे 7 मिनट तक चला, और इस टेस्ट के बाद हमने मुख्यतः 3 पैरामीटर्स को निकाला। हीट कौन ज्यादा हुआ, तो इस वाले टेस्ट में सरप्राइजिंगली iQOO ज्यादा हीट हुआ। नंबर 2, बैटरी किसने ज्यादा ड्रेन करी। यहाँ पे बैटरी ड्रेन बहुत सिमिलर रहा दोनों का। iQOO ने 1% एक्स्ट्रा बैटरी ड्रेन करी थी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, गेमिंग में FPS स्टेबिलिटी किसकी अच्छी थी, क्योंकि देखिए अंत में सबसे ज्यादा वही मैटर करता है। अब क्योंकि हमने दोनों में FPS मीटर लगाए थे तो हमारे पास एग्जैक्ट रीडिंग है कि भाई किसकी FPS स्टेबिलिटी अच्छी थी। ये वाला ग्राफ आप देखो, आपको भी समझ में आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहली बात, एवरेज FPS देखो आप, ये Realme के बेटर हैं, 117.3 आया है। और ये वाला जो ग्राफ है इसको जूम करके देखते हैं ना, तो यहाँ पे जो इमारतें दिख रही है नीचे साइड ना, ये iQOO में ज्यादा बार नीचे आई हैं, मतलब फ्रेम ड्रॉप्स iQOO ने ज्यादा किए हैं। एक बात और ऐड कर दूं, दोनों को मैंने गेमिंग मोड में रखा था। iQOO में मॉन्स्टर मोड मिल जाता है और GT मोड मिलता है Realme में। तो फाइनली जो परफॉर्मेंस का कंक्लूजन है अब वो आपको बताता हूँ। iQOO के कंपेरिजन में Realme मोस्ट ऑफ द टेस्ट में ज्यादा पावरफुल रहा, बट रेगुलर यूसेस में भी Realme का जो पावर कंजम्पशन है वो iQOO कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रहा। गेमिंग में भी Realme थोड़ा आगे रह रहा है, बट जैसे आउटडोर्स में फोन को ज्यादा यूज करते हैं ना, बाहर का टेम्परेचर अगर हाई है तो वहां पे मैंने नोटिस किया कि Realme ज्यादा वार्म होता है। और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ Realme के पास सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में भी कई एजेस हैं। देखिए Realme चलता है Realme MI 6 पे जो कि बेस्ड है Android 15 पे, और iQOO वाला FunTouch 15 पे जो कि अगेन बेस्ड है Android 15 पे। यहाँ पे मेन डिफरेंस है सॉफ्टवेयर सपोर्ट का। Realme वाले को ना ज्यादा सॉफ्टवेयर सपोर्ट का प्रॉमिस मिला हुआ है, ज्यादा लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट मिलेगा इसको। इनफैक्ट Realme में ब्लॉटवेयर भी कम है, iQOO में ज्यादा है। ऊपर से Realme में ना UI में आपको अलग अलग जगहों पे बहुत ज्यादा एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि iQOO में हॉट एप्स, हॉट गेम्स वो सब तो है ही, बट जब कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं ना प्ले स्टोर से भी, तो iQOO अलग कई बार वल्गर एप्स के सजेशंस भी देता है। यहाँ पे iQOO को ना ये चीज फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल फोन बढ़िया है बट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत साधारण मिल रहा है इसमें। साधारण मेनली मैं इसके ऐप रिकमेंडेशन के लिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज iQOO को भी मैंने 10 दिन तक यूज किया है अपना मेन फोन बना के, एक बार भी फोन लैग नहीं हुआ, एक बार भी फोन अटका नहीं। और आपने बहुत सुना होगा कि Realme UI के एनिमेशंस बहुत स्मूथ है, तो iQOO के एनिमेशंस भी स्मूथ हैं। हाँ, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे ना तब Realme आगे निकल जाता है। और सिर्फ एनिमेशन स्मूथनेस के लिए नहीं, UI देखेंगे Realme ज्यादा मॉडर्न दिखेगा, कस्टमाइजेशन के ज्यादा फीचर्स ऑफर करता है, और सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ Realme में ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा दोनों में साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, और दोनों ही फोन्स में AI फीचर्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं, मतलब सर्कल टू सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग सॉफ्टवेयर फीचर्स भी मिल जाते हैं सिमिलर तरीके से जो काम करते हैं, उसमें मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा। दोनों की वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जाके आप चेक कर सकते हो खुद भी कि क्या क्या एक्जैक्टली फीचर्स मिलते हैं और क्या क्या आपके काम के हैं। अब अगला हम कैमरा की बात करेंगे, बट उसके पहले ना थोड़ा बैटरी को जान लेते हैं। देखिए दोनों में 7000 mAh की बड़ी बैटरी है, 7000 mAh की बैटरी भाई दोनों में। 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। iQOO में क्या है ना कि एक गैन अडेप्टर मिलता है टाइप सी टू टाइप सी पोर्ट वाला, और वो PD चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और Realme में एक USB टाइप A टू टाइप C वाला चार्जर मिलता है। अब दोनों के चार्जिंग टाइम की बात करें तो 36 से 40 मिनट के बीच में चार्ज हो जाता है iQOO, और Realme को फुल चार्ज होने में लगते हैं 40 से 45 मिनट। तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी, चार्जिंग टाइम में ऐसे मेजर कोई डिफरेंस नहीं है, बट बैकअप में डिफरेंस हमने क्लियरली नोटिस किया। हमने अभी पहले भी आपको बताया था कि ज्यादातर टेस्ट में Realme ने ज्यादा बैटरी ड्रेन करी थी, और जब हमने इन दोनों फोन्स को प्राइमरी बना के यूज किया
तो जैसे iQOO वाला है, इसने मुझे मेरे यूसेज में 9 घंटे 10 घंटे के अराउंड का स्क्रीन टाइम दिया है और आराम से ये एक दिन से ऊपर चल जाता था। अब चलने को रियलमी भी एक दिन से ऊपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट ओवरऑल स्टैंड बाय टाइम और स्क्रीन ऑन टाइम ना इसका थोड़ा सा iQOO से कम है। मतलब मान लीजिए iQOO 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देगा तो रियलमी वाला 9.5 या 9 घंटे 35 मिनट 40 मिनट के अराउंड का स्क्रीन ऑन टाइम देगा। मतलब इतना डिफरेंस हमने नोटिस किया। बट जो कैमरा है ना, यहाँ पे हमने बड़े बड़े डिफरेंसेस नोटिस किए। देखिए रियलमी में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS, 50 मेगापिक्सल का ही एक 2x टेलीफोटो कैमरा है और अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। iQOO में मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का विद OIS और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। सेल्फी कैमरा यहाँ पे भी 32 मेगापिक्सल का है। पहली बात, क्योंकि रियलमी में टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है तो जूमिंग पावर जो है ना वो रियलमी की बेटर है। और दोनों ही फोन्स के कैमरा यूआई में ना अलग अलग मोड मिल जाते हैं, कलर मोड बेसिकली। रियलमी में है वाइब्रेंट एंड क्रिस्प मोड। वाइब्रेंट मोड में क्या करता है, ये थोड़ा सैचुरेटेड और बूस्टेड कलर्स के साथ इमेज कैप्चर करता है। और iQOO में भी कलर प्रोफाइल का मोड मिलता है, बट ये सिर्फ फोटो मोड में काम करता है। अब दोनों को हमने डिफॉल्ट मोड पे रख के ही टेस्ट किया था। अब सर्वप्रथम मेन कैमरा की बात करते हैं। ये आप फोटोज देखिए, अलग अलग जगह की अलग अलग लाइटिंग की है। रियलमी क्या करता है ना, जैसे बैकग्राउंड में कुछ पेड़ वेड़ है तो थोड़ा ज्यादा सैचुरेशन ऐड कर देता है, थोड़ा ज्यादा कलर्स बूस्ट कर देता है। तो कुछ स्थिति में तो इमेज आपको अच्छी लगेंगी, कुछ जगहों पे थोड़ा अननेचुरल भी लगता है। बट ओवरऑल स्किन टोन्स और जैसे मैंने कपड़े पहन रखे हैं उनके कलर्स की बात करूं ना, तो उससे रियलमी ज्यादा क्लोज टू रियलिटी शो कर रहा है। iQOO क्या करता है ना, मोस्टली इमेज में कलर्स को बहुत मैनिपुलेट कर देता है, स्पेशली स्किन कलर को काफी ज्यादा वाइट कर रहा है। रियर मेन कैमरा की बात कर रहा हूं। और नॉर्मली तो दोनों फोन्स की जो डायनेमिक रेंज है 10 में से 8-9 बार अच्छा ही काम करती है। बट कुछ इमेज में iQOO की HDR प्रोसेसिंग ना उतनी अच्छी नहीं रही। ये आर्टिफिशियल लाइटिंग में कैप्चर करी थी और ये रात के टाइम की फोटो है एकदम। यहाँ पे iQOO का HDR एकदम फेल सा हो गया। इनफैक्ट iQOO की बहुत सी इमेज में हमने नोटिस किया, जब हम जूम करते हैं ना तो iQOO थोड़ा ज्यादा आर्टिफिशियल शार्पनिंग ऐड करता है। स्पेशली मैं आपको रात की इमेज दिखाता हूँ, यहाँ पे जूम करेंगे ना तो फेस पे भाई शार्पनिंग एक्स्ट्रा दिख रही है, ये थोड़ा अननेचुरल लगी। रियलमी वाला यहाँ पे बेटर काम कर रहा है। बट क्योंकि रियलमी में एक डेडिकेटेड 2x टेलीफोटो कैमरा मिलता है ना, तो उसकी वजह से पोर्ट्रेट इमेज आप रियलमी में बेटर कैप्चर कर सकते। देखो 2x डिजिटल क्रॉप का मोड मिलता है iQOO में भी, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सॉफ्ट रिजल्ट मिलेंगे, मतलब इमेज में उतनी शार्पनेस नहीं रहेगी। तो रियलमी ने ये वाला एक्स्ट्रा कैमरा ऐड करके ना अपने कैमरा सेटअप को ओवरऑल थोड़ा सा ज्यादा वर्सेटाइल बना दिया। बट जब मैंने दोनों फोन्स का फ्रंट कैमरा टेस्ट किया तो यहाँ पे चीजें एकदम उल्टा हो गई। जो iQOO में थी वो रियलमी में आ गई, जो रियलमी में थी वो iQOO में चली गई। देखो यहाँ पे स्किन टोन्स की बात करते हैं पहले। तो रियलमी वाला भाई एकदम से ना फेस को वाइट कर देता है, ब्यूटीफाई कर देता है। यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन ऑल सब कुछ ऑफ किया हुआ था मैंने, तब ये हाल है। और कुछ लाइटिंग में मैंने नोटिस किया कि दोनों की स्किन टोन्स बड़ी सिमिलर लग रही हैं। तो यहाँ पे अलग अलग लाइटिंग में टेस्ट करने के बाद बोल रहा हूँ कि जो फ्रंट कैमरा है ना वो iQOO का थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट है, स्पेशली डे लाइट में। क्योंकि रात के टाइम पे iQOO के फ्रंट कैमरा को भी पता नहीं क्या हो जाता है, अजीब सी थोड़ा स्किन टोन बना देता है, बहुत अजीब सी फोटोज लगती हैं इसके फ्रंट कैमरा की। और अल्ट्रा वाइड दोनों में 8 मेगापिक्सल का ही है। ऐसे जूम करके देखेंगे तो कभी कभी लगता है कि iQOO में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स मिल रही हैं। और ये सेम चीज मैंने आपको iQOO Neo 10R वर्सेस Neo 10 वाली वीडियो में बताया था कि Neo 10 का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है ना ज्यादा डिटेल्स रखता है, बट 8 मेगापिक्सल का है तो वीडियोस 1080p 30fps तक ही शूट कर सकते हैं, बहुत मजा नहीं आएगा उसमें आपको। वैसे दोनों फोन्स की जो ओरिजिनल इमेज हैं सबको मैं ड्राइव पे अपलोड करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डाउनलोड करके आप भी साइड बाय साइड चेक कर सकते हैं और आप भी बता सकते हैं अपनी प्रेफरेंस कि आपको किसकी इमेज ज्यादा अच्छी लगी। क्योंकि देखिए इमेजेस से हटके जब हम वीडियोस देखते हैं ना तो यहाँ पे रियलमी के पास में कुछ टेक्निकल एडवांटेजेस हैं। देखो इसका जो मेन कैमरा है 8K 30fps तक वीडियो शूट कर सकता है, साथ ही 4K 120fps का भी विकल्प मिलता है। तो तकनीकी रूप से देखते हैं तो वीडियो कैपेबिलिटीज रियलमी की बेटर है। बट नॉर्मली मैंने दोनों फोन्स को 4K 60fps में टेस्ट किया है और यहाँ पे मैं आपको अलग अलग वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा। सबसे पहले स्किन टोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे iQOO बेटर लगा, ये ज्यादा क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन्स कैप्चर करता है। रियलमी यहाँ पे भी स्किन को थोड़ा ज्यादा ब्राइट और व्हाइट करने के चक्कर में रहता है। वॉक करते हुए वीडियो बनाएंगे, दोनों की स्टेबिलिटी ठीक ठाक है, हल्का फुल्का जर्क आपको नोटिस होगा। डिटेल्स की बात करें दोनों में सिमिलर डिटेल्स मिलती हैं, कलर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको नोटिस हो जाएगा। और रियलमी वाला 4K वीडियो शूट करते करते 2x टेलीफोटो में भी स्विच कर सकता है। वैसे रात के टाइम पे जब हमने वीडियो शूट करी तो वहां पे रियलमी वाला ज्यादा ब्राइट था और साथ में नॉइज भी रियलमी ज्यादा अच्छे से रिड्यूस कर रहा था। रियलमी की स्किन टोन भाई वीडियोज में भी बहुत गंदी है, बहुत ज्यादा व्हाइट कर देता है। इतना व्हाइट नहीं हो भाई, ये तो बहुत ज्यादा व्हाइट कर रहा है। नमन को नोलन बना दिया भाई। और फ्रंट कैमरा की वीडियो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, रियलमी वाला अगेन बहुत ज़्यादा स्किन को ब्राइट वाइट करने के चक्कर में पड़ जाता है। इतना वाइट तो मैं हूँ भी नहीं
और iQOO में क्या है कि सब कुछ बढ़िया है, स्किन टोन बढ़िया मैनेज करता है ये, बट स्टेबिलिटी 0 है। चलते हुए वीडियोस बनाएंगे, iQOO वाला आपको एकदम हिलती डुलती वीडियोस बना के देगा। तो भाई दोनों फोन्स के कैमरा का ओवरऑल जो कंक्लूजन है, देखिए दोनों में दिक्कतें हैं, बट डेडिकेटेड 2x टेलीफोटो कैमरा के साथ में Realme वाला थोड़ा ज्यादा वर्सेटाइल लगता है। मेन कैमरा भी इसका ज्यादा बढ़िया है। स्पेशली आपको गेमिंग के साथ में पोर्ट्रेट इमेज अच्छी क्लिक करने वाला फोन चाहिए, तब Realme चूज कर सकते हैं। बाकी iQOO जो कैमरा सेटअप है वो बेसिक है, बट इसका फ्रंट कैमरा मुझे सही लगा। देखिए अब आप लोगों ने बोला तो भाई मैंने कंपेरिजन तो किया, बट दोनों के प्राइस में डिफरेंस है, अंतर है। क्योंकि iQOO में क्या है कि आपको 8 GB का वेरिएंट मिलता है, जो कि भाई विद ऑफर 30,000 का मिल जाता है, और Realme में 8 GB वेरिएंट है ही नहीं। इसमें स्टार्टिंग ही 8 GB और 256 GB से होती है। तो 256 GB वेरिएंट को कंपेयर करते हैं ना, तो Realme 40,000 का है और iQOO है 34,000 का। यहाँ पे 6,000 रुपए का डिफरेंस है। बट Realme मैंने नोटिस किया है कि ये डिस्काउंट ज्यादा ऑफर करते हैं, तो प्राइस गैप थोड़ा सा और कम हो जाता है। मतलब 256 GB वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। तो जिस टाइम भी आप परचेस करेंगे 256 GB आपको लेना है, तो उस टाइम क्या ऑफर रहेगा वो तो डिपेंड करेगा। बट अभी के टाइम पे Realme आपको 4-5 हजार रुपए महंगा ही पड़ेगा। तो ये 4-5 हजार रुपए लगा के आपको Realme में क्या क्या चीजें मिलती हैं। पहली बात तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग IP रेटिंग मिल जाती है, जो कि iQOO में मिसिंग है। गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ में ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, हैवी यूसेज की, तो वहां पे भी Realme आगे लग रहा है। साथ ही जो UI एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट है, Realme आगे है। इसके अलावा वर्सेटाइल कैमरा सेटअप मिल जाता है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर मिल जाता है। वहीं पे iQOO के पास एडवांटेजेस मुझे थोड़ा सा कम लगी। पहली बात की डिस्प्ले थोड़ी सी ब्राइटर है आउटडोर्स में, डायरेक्शन लाइट में, और बैटरी बैकअप इसका Realme से थोड़ा सा बेटर है। और इसके अलावा इसका फ्रंट कैमरा मुझे स्लाइटली बेटर लगा। तो आप बताओ मुझे कि आपकी प्रेफरेंस कौन सी रहेगी इन दोनों फोन्स में से, Realme या फिर iQOO। और कुछ भी प्रश्न हो आपके तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और iQOO Neo 10 वर्सेस 10R का एक कंपैरिजन किया था, तो उसको यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और Samsung S24 FE वर्सेस Oppo Reno 13 का एक कंपैरिजन किया था हमने, यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।